सांख्यिकी। ठीक है, इसके अंतर्गत हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक, चाहे वो मैट्रिक परीक्षा हो या कंपटीशन एग्जाम हो, हर जगह आपको सांख्यिकी का प्रश्न मिलेगा। आइए हम चलते हैं कुछ प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है 7 8 9 7 8 9 9 3 5 4 का बहुलक निकालिए। इस सीरीज दिया हुआ रहेगा, तो बहुलक हम कैसे जानेंगे? जो सबसे अधिक बार आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? बहुलक। हम जैसे 7 को देखेंगे, एक बार 2 बार आया है। 8 कितना बार आया है? एक बार 2 बार आया है। 9 कितना बार? एक बार 2 बार 3 बार। 3 कितना बार? एक बार। तो सबसे अधिक 3 आया, जो सबसे अधिक बार आया उसी को बोलते हैं बहुलक। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 9 हो गया। नेक्स्ट आगे सवाल है, बहुलक सामान्यतः वह चार मान होता है जिसकी बारंबारता होती है सबसे कम सर्वाधिक बारंबारताओं का कुल योग इनमें से कोई नहीं। अब अभी जस्ट अभी देखेंगे, सबसे अधिक बार जो आएगा उसी को हम बहुलक बोलेंगे। यहाँ क्वेश्चन था बहुलक किसको बोलेंगे? जो सबसे अधिक बार आएगा, मतलब सर्वाधिक बार जो आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? बहुलक बोलेंगे। आगे क्वेश्चन है, यदि किसी आंकड़े के कुल पदों का समांतर माध्य 5 तथा माध्यिका 6 हो तो बहुलक क्या होगा? हमको इसके लिए सूत्र याद रखना होगा। तो बहुलक का जो सूत्र होता है वो है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। अब बात हुआ इस सूत्र को हम याद कैसे रखेंगे? हम जानेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक सांख्यिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो बहुलक का जो सूत्र है वो 3 गुना माध्यिका, इसमें अक्षर अधिक है तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें अक्षर कम है 2 से मल्टीप्लाई, और दोनों में डिफरेंट मतलब अंतर हुआ। ये कहानी हो गया, याद कैसे रखेंगे? बाकी तो सूत्र हमको याद करना है। अब हम क्या करेंगे? 3 गुना, मेरे पास माध्यिका का मान था 6, यहाँ 6 करेंगे माइनस 2 गुना माध्य का मान मेरा 5 था, 5 लिख दिए। 3 6 18 माइनस 10, 18 में 10 घटाएंगे कितना? 8 आंसर। नेक्स्ट हम सबसे अधिक बार जो आया होगा उसी को क्या बोलेंगे? बहुलक बोलेंगे। आंसर। नेक्स्ट है 13 और 19 के बीच समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य निकालने में क्या करते हैं? जो संख्या का बोले माध्य निकालने के लिए उसको जोड़ देंगे और जितना संख्या होगा उससे क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। हमको क्वेश्चन बोला था 13 और 19 का निकालिए, हम क्या करेंगे? 13 जो 19 2 का संख्या था 2 से भाग कर देंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला 2 6 5 4 0 2 1 3 2 का बहुलक निकालिए। जो सबसे अधिक बार आया होगा उसी को क्या बोलेंगे? बहुलक बोलेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? माध्य, बहुलक, माध्यक और मानक विचलन। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप होता है वो किसका किसका होता है? माध्य, माध्यिका और बहुलक का होता है, मानक विचलन का नहीं होता। इसलिए मेरा आंसर क्या आ गया? मानक विचलन। नेक्स्ट है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? अब जानना इसके लिए हमको जरूरी होगा शुरू से जो है 5 को विषम संख्या कौन कौन होगा? तो 1 3 5 7 9 यही विषम संख्या होगा ना। बोला इसका माध्य निकालिए। तो माध्य कैसे निकालेंगे? तो सबको जोड़ देंगे और बटे जो को संख्या उससे क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो मेरा रिजल्ट कितना? 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 बटे कितना? 5। इसका मतलब कितना हो गया? 5 हो गया आंसर। दूसरा चीज ये, यदि विषम संख्या शुरू से बोले तो जितना विषम संख्या रहेगा वही मेरा माध्य था, वही मेरा क्या होता है? माध्य। यदि सम संख्या का बात आएगा केवल एक आगे कर देते। 5 को सम संख्या का बोलता तो रिजल्ट कितना आ जाता? 6। यदि प्राकृतिक संख्या का होगा तो 1 प्लस करके 2 से भाग करेंगे। जैसे 10 को प्राकृतिक संख्या का बोलेगा 1 बढ़ा देंगे और 2 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। यही मेरा हो जाएगा माध्य। नेक्स्ट है संचयी बारंबारता के वक्र कहलाती है, क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। नेक्स्ट है माध्यक का 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है? अभी जस्ट हम बताए थे, बहुलक का सूत्र बताए थे 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। यही सवाल लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिख दिया है। माध्यिका का 3 गुना मतलब 3 गुना माध्यिका, और माध्यक का 2 गुना मतलब 2 गुना माध्य का अंतर मतलब बीच में माइनस मतलब 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। इसको क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। आगे केंद्रीय प्रवृत्ति का माप सबसे उपयुक्त माप क्या है? तो बोला बहुलक है, माध्य है, माध्यिका है कि इनमें से कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा सबसे उपयुक्त माप? माध्य। ठीक है। आगे कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप? अभी जस्ट इसके पहले हम बताए थे माध्य, माध्यिका, बहुलक जो होता है उसका केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है। तो हमारे पास माध्य ऑप्शन था, इसी को हम क्या करेंगे? माध्य करेंगे। नेक्स्ट बोला किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है? कम से कम बारंबारता वाला, माध्य मान वाला, अधिकतम बारंबारता वाला, जो सबसे अधिक बार आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं? बहुलक। आंसर।
आगे त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, समावेशिक भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, अपवर्ती। तो दोनों ऑप्शन किसमें था, सी में था। नेक्स्ट बोला इसका बहुलक निकालिए, जो सबसे अधिक बार आया होगा वही मेरा क्या आ जाएगा, बहुलक। आगे सवाल फिर एक बार बहुलक है, ये भी यही हो गया क्या, जो सबसे अधिक बार आए। नेक्स्ट सवाल है माध्यिका का सूत्र लिखना है। क्या लिखना है, माध्यिका का सूत्र लिखना है। तो माध्यिका का सूत्र इसके लिए याद रखना होगा, माध्य माध्यिका बहुलक का तभी क्या होगा, बनेगा। तो माध्यिका का सूत्र होता है L + n/2 - CF/F * क्या, I। नेक्स्ट 3 4 7 2 7 6 7 का बहुलक क्या होगा, सबसे अधिक बार हमको 7 से भेंट हुआ, इसलिए मेरा बहुलक कितना हो गया, 7 हो गया। उसके बाद बोला 2 6 4 5 0 2 1 3 2, इसमें सबसे अधिक बार कौन आया, 2, मेरा 12 बार तक कितना हो गया, 2 हो गया। उसके बाद बहुलक के लिए निम्नलिखित सूत्र है, बहुलक के लिए सूत्र पढ़ना पड़ेगा। बहुलक का सूत्र होता है L + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 * I। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुलक, माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों का सूत्र याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट फिर एक सवाल है बहुलक से। तो बहुलक सबसे अधिक बार जो आएगा उसी को क्या बोल देंगे, बहुलक बना देंगे। ये भी हो जाएगा, बहुलक भी कंप्लीट है। बहुलक फिर एक बार सवाल है, आगे सवाल बोला 6 4 3 6 4 3, इसमें जो है x का बहुलक हो सकता है, क्या हो सकता है उसको क्या करना है, बताना। इसमें हम काउंटिंग करेंगे कौन कितना बार आया है। मतलब इसमें देखते हैं बहुलक पूछा तो 6 कितना बार आया है, 6 देखते हैं 1 2 3 बार आया है। उसके बाद 4 कितना बार आया है, 1 2 3 बार, 3 बार है, 3 बार है। उसके बाद और क्या था, 3 था 1 2 2 बार है। तो था x का बहुलक हो सकता है। इसका मतलब बोला यदि x के जगह हम क्या रख दें जो कि बहुलक हो सकता है। यदि हम x के जगह में 3 रख सकते हैं तो तीनों तो सेम ही बार आया है कि नहीं हो सकता, तो तीनों चीज हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, 3 4 और 6। आगे चलो, आगे बोला किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक दिया हुआ है, बोला बहुलक निकालिए। हम बहुलक का सूत्र लिखेंगे 3 गुना माध्यिका - 2 गुना माध्य, दोनों जो डिजिट दिया हुआ है दोनों का मान रखेंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलो, आगे बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा। इसके लिए हमको पूर्ण संख्या जानना जरूरी है। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यदि उसमें 0 अटैच कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या। बोला शुरू से 5 का पूर्ण संख्या लीजिए, तो शुरू से 5 का कौन कौन होगा, 0 1 2 3 4, 5 को संख्या को बोला इसका माध्य निकालिए। तो सबको जोड़ देंगे, संख्या क्या को 5 को 5 से भाग देंगे, 4 3 7 7 2 9 9 1 10 बटा कितना 5, इसका मतलब कितना 2 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसमें विद्यार्थी यदि 1 2 3 4 5 लिखेगा तो क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। इसलिए प्राकृत पूर्ण सम ये सब संख्या जानना जरूरी है। आगे चलो, यदि वर्ग अंतराल समावेशिक विधि में हो तो इसे अपवर्तित विधि में बना लेना चाहिए। यह कथन किस प्रकार है, किस प्रकार है, उसको क्या करना चाहिए, बना लेना चाहिए। सही है। आगे प्रथम 3 सम संख्या का माध्य क्या होगा, शुरू वाला जो है 3 को सम संख्या लेना है। शुरू वाला सम संख्या कौन कौन, 2 4 6। अब इसका माध्य निकालना है तो सबको जोड़ के 3 को संख्या 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। दूसरा चीज ये भी हम बताए थे 2 4 6 बीच वाला यदि क्रम से अंतर सबका सेम हो, ये बीच वाला जो होता है वही मेरा क्या हो जाता है, माध्य हो जाता है। कंप्लीट। और एक तरीका सिखाए थे, यदि सम संख्या का बात पूछेगा 3 सम संख्या, हम क्या बोले थे, एक कदम केवल आगे बढ़ जाएंगे, मतलब कितना 4। आगे चलो, बोला इसका परिसर निकालना है। क्या निकालना है, परिसर। तो इसके लिए परिसर का सूत्र जानना जरूरी है। परिसर का सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। इसमें सबसे उच्च सीमा सबसे बड़ा वाला कौन था, 30 था, और सबसे छोटा वाला कितना 9। तो 30 में 9 घटा देंगे कितना 21, आंसर। नेक्स्ट है 6 8 9 x 13 का माध्य कितना है, 10 है। तो बोला x का मान निकालिए, x का मान निकालिए। हम आराम से जानते हैं जिस संख्या का हमको माध्य निकालना है सबको हम जोड़ देंगे, सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बटे जगह संख्या 1 2 3 4 5 है, बटे 5 बराबर माध्य कितना 10। कैलकुलेशन करेंगे और x का मान निकालेंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
आगे चलो, आगे बोला x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9, इसका क्या कीजिए माध्य निकाले। तो विद्यार्थी क्या करेगा, सबको जोड़ेगा, फिर क्या होगा पार्ट 1 2 3 4 5, इसको 5 से भाग दे देगा, वही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। उससे भी यदि हाईटेक स्टाइल से बनाना है तो तुरंत हम बिना जोड़े और बिना कैलकुलेशन किए बना सकते हैं। कैसे, पहला था x, फिर x प्लस 3 मतलब 3 जुटा था, फिर 3 जुटा, फिर 3 जुटा। जब क्रम से सेम जुटे या सेम घटे तो जो बीच वाला संख्या होगा वही मेरा माध्य देता है। जब 5 का संख्या था 1 2 3 4 5, तो बीच वाला मेरा संख्या कौन, x प्लस 6, बिना बनाए मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो, आगे बोला 11 12 x 13 y 18 19 का माध्य कितना है 13 है। तो बोला कि रिलेशन कौन वाला होगा, जैसे बोला माध्य हम तुरंत इस सबको जोड़ देंगे, इन सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे और बटा कर देंगे। कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दे देंगे, बराबर कितना माध्य है 13। इसको कैलकुलेशन करेंगे, अपने ही रिलेशन को क्या आ जाएगा मिल जाएगा। आगे चलो, आगे बोला इसका फॉर्मेट माध्य कितना है, x का मोड है, यदि इस संख्या में p जोड़ा जाता है तो नया माध्य क्या होगा। हम जानते हैं यदि कोई भी संख्या दिया हुआ है 5 6 7 8 9 10 इस ढंग का दिया हुआ है, यदि हम माध्य निकाल रहे हैं, अब यदि बोले सब संख्या में 5 5 जोड़ दीजिए, इसका माध्य क्या होगा, जो रिजल्ट होगा उसमें 5 क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। यदि बोलेगा 10 को संख्या दिया हुआ, बोलेगा सब में 5 5 घटा दीजिए, तब माध्य क्या होगा, तब माध्य में क्या हो जाएगा 5 कम हो जाएगा। यदि कोई संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए यही ढंग का कोई संख्या दिया हुआ है, अब बोले उस सब संख्या में गुना कर दीजिए, तो औसत क्या होगा, ये माध्य क्या होगा, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा गुना आ जाएगा। तो कहने का मतलब जैसे कोई संख्या लिया हुआ है 2 3 4 5 6, मान लीजिए ये संख्या लिया, इसका माध्य अभी बीच वाला कितना हो रहा है 4 हो रहा है। अब बोले सब संख्या में यदि हम 2 2 जोड़ दें, कितना जोड़ दें 2 2, तो ये संख्या 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब मेरा माध्य कितना निकला 6 निकला। हमको शुरू में ही बताया था यदि सब संख्या में 2 2 जोड़ देते हैं, मेरा रिजल्ट में भी औसत जो निकाले कितना जुड़ गया 2 जुड़ गया। इस पॉइंट को ध्यान से रखना है कि यदि सारा संख्या में जितना जोड़ते हैं तो औसत या माध्य को उसको बढ़ा देता है, यदि सब संख्या में घटाएंगे तो औसत भी घट जाएगा। यदि सब संख्या को बोलता 5 5 से गुना कर दिए तो माध्य में भी कितना से गुना हो जाएगा 5 से। यदि सब संख्या में भाग दे देंगे तो माध्य में भी उस रिजल्ट को क्या कर देंगे भाग कर देंगे। बोला तो इतना जोड़ दीजिए, इसमें क्या जोड़ दिए p जोड़ दीजिए, पहले माध्य x था, मेरा क्या आ जाएगा x प्लस p हो जाएगा। बी वाला आंसर है, यही मेरा आंसर हो गया। आगे चलो, आगे बोला ये डिजिट दिया हुआ, बोला इसका माध्य 4 है, तो x का मान क्या होगा। तो क्या हम करेंगे, वही काम करेंगे, सबको हम जोड़ देंगे, अब बटे 1 2 3 4, 4 से भाग दे देंगे, बराबर माध्य दिया हुआ था कितना 4, x का मान निकाल देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। बोला 3 लगातार संख्याओं का माध्य क्या होगा। 3 लगातार संख्या, 3 लगातार कोई भी हम संख्या ले लेंगे, जैसे 1 2 3, यही लगातार हो गया। 3 लगातार संख्या का माध्य कितना हो गया 2 हो गया। कंप्लीट। आगे चलो, आगे 1 2 3 डॉट डॉट n का माध्य क्या होगा। तो माध्य क्या होगा, हम बोले थे ये एक तरह से प्राकृतिक संख्या बोले थे, एक बढ़ा देना और दूसरे भाग कर देना, आंसर। नेक्स्ट बोला 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा। प्राकृतिक संख्या का जैसे बात आया तो 1 जोड़ देंगे, 5 में कितना बटे कितना आंसर कितना 3। नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं बाय प्रोसेस, यदि सीखना है 5 प्राकृतिक संख्या तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो मेरा हो गया 1 2 3 4 और कितना 5। बोला इसका माध्य निकालिए, तो माध्य तो हम सिंपल वे में जानते हैं, सबको जोड़ देंगे और जितना संख्या है उससे भाग दे देंगे, मेरा आंसर कितना हो जाएगा 3। कंप्लीट। आगे चलो, आगे है a माइनस बी, a और ab का माध्य है, इसका माध्य निकालना है। कोई भी सवाल रहे हमको माध्य बोले, सवाल से लेना देना नहीं है। जैसे एक बार सवाल पूछा था p q r का माध्य क्या होगा, हमको कुछ नहीं है, माध्य सीधा ढंग से सबको जोड़ देंगे, जितना संख्या उससे क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो p प्लस q प्लस r हो गया। इसका बोला था माध्य, तो सबको हम इस पार्ट को हम क्या कर दिए जोड़ दिए। संख्या मेरा 1 2 3 पार्ट, तो 3 से क्या कर दिए भाग, जो कटने वाला है काट देंगे, b b कट गया, बचा 1 2 3 गो a, 3a बटा 3 3 3 खत्म। इसका मतलब कौन चीज a, आंसर। आगे चलो, आगे सवाल है
कि तीन माध्यक बराबर बहुलक जोड़ डैश माध्यक। अभी जस्ट हम पढ़ाए थे बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। क्या पढ़ा था? माइनस 2 गुना माध्य। यहाँ बोला माध्य के जगह में क्या भर दीजिए? 2 भर दीजिए। यदि इस 12 को उधर भेज देते मेरा सूत्र सेटअप हो जाता। इसका मतलब डॉट के जगह में कितना भर देंगे? 2 भर देंगे। आगे बोला माध्यिका निकालिए। माध्यिका में हम जानते हैं जिस संख्या का माध्यिका निकालना है उसको आरोही मतलब बढ़ते क्रम या अवरोही घटते क्रम में सजा देंगे। जो बीच वाला संख्या होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? माध्यिका। तो इसको हम पहले सजा देते हैं। 1 2 3 यही था ना। माध्यिका में हम क्या करेंगे? इसको पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। सबसे पहले 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है, 5 है, 6 है, 6 है, 7 है। हम माध्यिका के सीरीज में काउंटिंग भी कर लेंगे। 3 3 4 1 7 1 2 3 4 5 6 7 छूटना नहीं चाहिए। जब 7 हो गया तो बीच वाला चौथा होगा। चौथा मतलब कितना? 5। यही मेरा क्या हो गया? आंसर है। आगे सवाल है इसका माध्यिका निकालिए। जिसको भी आरोही मतलब कि बढ़ते क्रम में बढ़ते क्रम मतलब हो गया संख्या जो है सबसे पहले 2 होगा फिर 5 होगा। इसको सजा देंगे। जो बीच में होगा उसी को क्या बोलते हैं? माध्यिका। यदि 2 संख्या बीच में आ जाए दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। आगे इसमें भी माध्यिका निकालना है। आराम से क्या करना? माध्यिका निकाल देना। आगे देखो, आगे बोला माध्य विचलन का योग क्या होगा? क्वेश्चन है 3 4 8 7 14 16 का मानक विचलन निकालना है। और मानक विचलन ही नहीं निकालना है, जितना मानक विचलन होगा सबका क्या करना है? योग निकालना। हम मानक विचलन कैसे निकालते हैं? तो बोला मानक विचलन के लिए आपको घबराना नहीं है। क्या कीजिए? सबसे पहले इसका माध्य निकालिए। तो माध्य कैसे निकालेंगे? जितना डिजिट दिया हुआ था सबको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और जितना संख्या था 1 2 3 4 5 6 संख्या था 6 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। सबको जोड़े तो 52 बटा कितना हो गया? 6 हो गया। अब बोला मानक विचलन कैसे निकलेगा? तो बोला मानक विचलन का यदि माध्य का मान निकल गया तो बोला मानक विचलन का जो मान होगा मतलब यदि इसको हम इस सारा संख्या को x माने चर मान को क्या मानते हैं? x मानते हैं। बोला x माइनस d कर दीजिए। x माइनस d का मतलब हो गया कि इसमें इसको क्या कर दीजिए? घटाते जाइए या आवर्त मोड कर दीजिए। कुछ माध्य को लिखिए। इसमें इसको घटाते चलिए तो यही आपका मानक विचलन हो गया। तो मानक विचलन जैसे पहला डिजिट का कैसे निकलेगा? तो यहाँ 3 था तो 3 माइनस कितना? 52/6 प्लस फिर इसका कैसे निकलेगा? तो 4 माइनस माध्य निकाले थे 52/6 सॉरी 52/6 में घटाना है। किसमें घटाना है? 52/6 में। मतलब माध्य में घटाना है। किसको? जो हम निकाले हैं माध्य में उसको घटा देना। तो 52/6 निकला था। 52/6 में कितना घटा लेंगे? 3 घटाएंगे तो आराम से घटाएंगे। 52/6 माइनस 3। फिर दूसरा मानक विचलन कैसा होगा? 52/6 माइनस कितना था? 4। फिर 52/6 माइनस कितना? 8। इसी तरह से सारा संख्या में क्या करेंगे? निकालेंगे। इससे बेनिफिट क्या हो गया? इससे हम आराम तरीका से जोड़ सकते हैं। कैसे? 52/6 जो है 6 टर्म आया। कितना टर्म आया? 6 टर्म है। इसको यदि हम जोड़ेंगे तो 6 टर्म आता है। जैसे 3 रुपए हम 3 बार जोड़े इसको हम सीधे 3 बार गुना कर देते नहीं होता। ये 4 टर्म आता है। इसको कितना गुना कर देते? 4 बार। तो 6 टर्म आया तो सीधा हम 6 कर दिए। और ये जितना ये वाला बेचारा बच गया 3 4 ये सबको जोड़े थे तो कितना हुआ था? 52। ये दोनों कट गया तो 52 में 52 घट गया तो मेरा कितना हो गया? 0 हो गया। आगे है इसका माध्यक क्या हो गया? माध्यक बोले या माध्यिका बोले सेम काम ही होता है। क्या करेंगे? आरोही अवरोही क्रम में सजाएंगे। जो बीच वाला संख्या होगा उसी को क्या बोल देंगे? माध्यक। आगे था 1 से लगातार 3 प्राकृत संख्या। इसका मतलब 1 से लगातार यही प्राकृत संख्या। बोला इसका क्या कीजिए? माध्य निकालिए। तो इसको सबको जोड़ेंगे और 3 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। एक तरीका ये हो गया, नहीं तो ये बीच वाला संख्या हो गया। नेक्स्ट बोला 25 संख्याओं का माध्य 10 है। जब 25 संख्या का माध्य 10 था इसका मतलब 25 संख्या का टोटल योग कितना? 250। अब बोला 15 संख्या का माध्य 12 है। इसका मतलब 15 संख्या का जोड़ कितना? 15 गुना 12 कितना? 180। इसको यदि हम घटा दें तो कितना हो गया? 70 हो गया। ई वाला 25 को संख्या का, ई वाला 15 को संख्या का। जब 25 को संख्या में हम 15 को संख्या घटा देंगे तो क्या को संख्या का निकला? 10 को संख्या। जब 10 को संख्या का जोड़ 70 तो बोला इसका औसत निकालिए। तो औसत निकाल दिए मेरा कितना निकला? 7। आगे तो प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का मतलब इस सम संख्या 10 को जो प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती तो है लेकिन सम होना चाहिए। तो प्रथम 10 मतलब क्या करेंगे? 2 4 6 8
10 12 14 कहाँ तक 20 तक। बोला इसका क्या निकालिए माध्य, सबको जोड़ के 10 को संख्या तो उसे क्या कर देंगे भाग। इससे भी तुमको स्पेशल तरीका में हम सिखाए थे, यदि 10 को सम संख्या केवल एक कदम सम संख्या में आगे बढ़ जाना मतलब कितना 11 आंसर। आगे बोला माध्य माध्यिका और बहुलक का सूत्र क्या होगा। मेरा क्या आंसर हो गया बी आंसर हो गया। जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा वही बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्यक। आगे चलो, आगे बोला सूत्र से बहुलक की गणना के लिए वर्गों की लंबाई क्या होना चाहिए। वर्गों की लंबाई क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, मतलब सबसे जो सेम होगा उसी को हम क्या बोलेंगे बहुलक बोलेंगे। आगे बोला यदि बारंबारता विवरण सममित हो तो माध्य माध्यिका बहुलक का सूत्र क्या होगा। इसमें कौन सी होगा अब बताना है। यदि इसमें हम फॉर्मेट में नहीं जान रहे हैं, हम आराम से कोई भी डिजिट हम ले लेंगे 2 3 3 4 5, नहीं समझ में आ रहा तो हम ये चीज कर सकते हैं। अब हमको ये बताना है कोई संख्या दिया होना चाहिए, इसका माध्य मेरा कितना मान निकलता। इसका यदि संख्या दे दिया माध्य का मान कितना निकलता 2 3 5 5 3 8 8 4 12 12 5 17 17 बटा 5। इसका मतलब कितना हो गया 5 से 3 दशमलव कितना 2। अब यदि माध्यिका का मान निकालते थे तो सजा हुआ था जो बीच में आता उसी का माध्यिका बोलते हैं। तो सजा हुआ मान कितना था 3 था। यदि बहुलक का मान आता तो कितना आता 3 था। हम क्या क्या देखे माध्यिका और बहुलक का मान इस कंडीशन में क्या आ गया सेम आ गया और माध्य का मान क्या हो गया बड़ा हो गया। माध्य का मान क्या हो गया बड़ा हो गया। है किसी ऑप्शन में है उसको टिक करेंगे, नहीं तो फिर दूसरा क्या करेंगे ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना था। यहाँ क्या होता सममित मतलब बारंबारता सेम लेना था। क्या लेना था सेम लेना था। 3 को संख्या लो या 5 को संख्या लो, सब संख्या सेम ले ली। इस कंडीशन से इसका माध्य कितना हो गया 3। इसको सजाएंगे सजा हुआ था ये माध्यिका कितना 3 और सबसे ढेर बार कौन आया है बहुलक। तो माध्य माध्यिका बहुलक सबका संख्या क्या आ गया 3 आ गया। यदि असम्मित रहता तब इसके पीछे जो बताए थे उच्च जाता। असम्मित मतलब अलग अलग बिखरा हुआ, सम्मित मतलब सब सेम। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है सबसे अधिक कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का मान सबसे अधिक प्रयोग में आता है। सबसे अधिक प्रयोग में कौन होगा माध्य होगा। और केंद्रीय प्रवृत्ति में किसका किसका उपयोग होता है माध्य माध्यिका और बहुलक का। सबसे अधिक प्रयोग किसका होगा माध्यिका। आगे सवाल एक बार फिर सूत्र से है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य ना। मेरा आंसर क्या हो गया सी हो गया। आगे चलो, आगे है सूत्र से बहुलक की गणना के लिए वर्गों की लंबाई क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। आगे चलो 55 सवाल है। चरों को आरोही अवरोही क्रम में सजा, जब आरोही मतलब कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा देंगे जो बीच में आएगा उसको क्या बोलेंगे माध्यिका या माध्यक बोलेंगे। इनमें से केंद्रीय प्रवृत्ति का निर्धारण किसका ग्राफ के द्वारा नहीं किया जाएगा माध्य का। सबसे अधिक यूज में होता है माध्य और इसका ग्राफ में यूज किसका किया जाता है माध्य का। आगे किसी वर्गीकृत बारंबारता माध्यिका ज्ञात करने के लिए कौन सी का उपयोग करेंगे तोरण। माध्यिका का उपयोग करने के लिए किसका करेंगे तोरण। आगे वह केंद्रीय प्रवृत्ति जो कम प्रकार के तोरण और अधिक प्रकार के तोरण उपयोग आएगा। कम प्रवृत्ति कौन सी उपयोग आएगा माध्यिका। सबसे अधिक कौन सी माध्य। आगे चलो, आगे इसका माध्य का मान 5 दिया हुआ तो x का मान क्या होगा आराम से हम जोड़ सकते हैं। सबको जोड़ देंगे 4 को संख्या था बटे 4 बराबर कितना लिख देंगे 5। x का मान निकालना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है कौन सा जो है माध्य निकालने के लिए वर्गीकृत बंटन का उपयोग करते हैं। क्या उपयोग करते हैं x माइनस a। आगे चलो, आगे है f i का मान कितना है 20 है। f1 x का मान कितना 5x + 5 है। माध्य यदि 5 हो तो x का मान क्या होगा। हमको इसके लिए माध्य का सूत्र जानना होगा। माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। इसमें केवल रख देंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट बोला किसी वितरण प्रणाली की माध्यिका 25.2 है तो x + y का मान क्या होगा। x + y का मान क्या होगा। तो x + y का मान हम कैसे निकालेंगे। टोटल इसमें जो है इसको यदि हम ऐड करते हैं टोटल जोड़ कितना था 50। कितना था 50 था। इसमें हमको बोला इसमें बताइए कि x इसको यदि हम जोड़ते हैं कितना कितना हो गया 10 15 25 और 25 12 37 और टोटल जोड़ कितना था 50। जब टोटल 50 का कहने का मतलब ये बारंबारता का यदि टोटल जोड़ रहे थे 50 इस सब जोड़ से 50 होना चाहिए ना।
तब जोड़ते 10 जोड़ x जोड़ 15 जोड़ y जोड़ 12 बराबर कितना 50। ये सब जो बिना x वाला था उसको इधर भेज देते हैं। x प्लस y का मान कितना निकल जाता 50 माइनस 37 बराबर कितना 13। हमको क्वेश्चन में निकालना था x प्लस किसका मान y का मान। आंसर क्वेश्चन है इसका माध्यिका वर्ग क्या है। माध्यिका वर्ग क्या है। तो माध्यिका वर्ग के लिए क्या करना पड़ता है। यदि वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है, सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। बोला ये फर्स्ट वाला जो है इसको लिख दीजिए, फिर आगे जोड़ते जाइए 4 7 11, फिर आगे इस तरीके के 11 5 16 9 25। बोला यदि आपको टेबल में ये जो टेबल है इसमें यदि आपको माध्यिका वर्ग निकालना है, बोला ये जो मान निकला इसका n निकालेंगे। क्या निकालेंगे n का मान कैसे निकलेगा। ये जो टोटल था जोड़ देंगे 4 7 11 11 5 16 16 9 n का मान 25 हो गया। बोले n/2 से जो बड़ा होगा n/2 मतलब 25/2 से कितना 25/2 मतलब कितना 12.5 12.5 से जिसका बड़ा होगा 12.5 से बड़ा कौन है यही वाला ना। तो यही मेरा कौन सी होगा माध्यिका वर्ग है। यही मेरा क्या होगा माध्यिका वर्ग हो गया। अब बात है इसको अरेंजमेंट करना, ये तो अरेंजमेंट किया हुआ नहीं था इसीलिए 11 से 15 16 से 20। तो ये ठीक कैसे होगा। तो शुरू वाला संख्या को 0.5 कम, बाद वाले संख्या को 0. मैंने इससे कम कर दिया, इससे ढेर कर दी। तो ये हो गया 10.5, ये हो गया 15.5, ये हो गया 15.5, ये हो गया 20.5, ये हो गया 20.5, ये हो गया 25.5। यही वाला वर्ग हुआ। बोला वर्ग चुनिए मेरा यही क्या हो गया वर्ग हो गया। आगे चलो इसमें भी माध्यिका वर्ग था, इसमें भी क्या था माध्यिका वर्ग। इसको भी हम वही करेंगे। कैसे क्या करेंगे। यहाँ पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे संचयी बारंबारता। कैसे निकलेगा। यहाँ 7 7 5 12 12 11 कितना 23 23 6 29 29 4 33 29 4 33। अब हम क्या करते हैं माध्यिका वर्ग के लिए पहले इस संख्या को जोड़ते हैं 7 5 12 12 11 23 23 29 29 4 33 33 निकालिए। इसको 2 से भाग दीजिए कितना 16.5 16.5 से जो संचयी बारंबारता अधिक होगा वही मेरा माध्यिका वर्ग होगा। इसमें देखेंगे कि 16.5 से अधिक कौन दही वाला अधिक था। यही मेरा ये वाला जो घेर दिया यही मेरा माध्यिका वर्ग हो गया। यही मेरा क्या आ गया यदि क्वेश्चन बोलता माध्यिका वर्ग निकालिए तो हम आंसर लिख देते 20 से कितना 30। यहाँ चैन छूटा हुआ किसी का था नहीं था, इसीलिए मेरा माध्यिका वर्ग कितना था 20 से 30। लेकिन क्वेश्चन बोला इसका बारंबारता निकालिए, इसका बारंबारता कितना है 11। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो आगे सवाल है माध्यिका वर्ग है। इस माध्यिका बहुलक वर्ग से रिलेटेड है। तो बहुलक वर्ग किसको बोलेंगे। बोला इसमें संचयी बारंबारता आपको नहीं निकालना है, जो सबसे अधिक बार आएगा 5 से 15 वाला संख्या 6 बार, 15 से 11 बार, 21 बार, 27 बार, कितना बार 14 बार। तो सबसे अधिक बार कौन आया है 23 बार। तो यही मेरा कौन दिया गया आंसर हो गया। इसका बारंबारता कितना है, इसका बारंबारता कितना है 23। कितना है 23। इसी का पुस्तक बहुलक वर्ग बताइए तो हम वर्ग कितना लिखते 35 से 45। आगे चलो माध्यिका वर्ग है, संचयी बारंबारता निकाल लेंगे, जो मिलेगा उसको आंसर। आगे चलो आगे है बहुलक वर्ग। क्या है बहुलक वर्ग। सबसे ढेर कौन आता 45। इसका वर्ग कौन सी था 20 से 30। जहां ऑप्शन में होगा इसी को क्या कर देंगे आंसर कर देंगे। आगे बोला बहुलक निकालिए। क्या निकालिए बहुलक। बहुलक का मतलब अभी तक डिजिट में लिखा होता 5 6 7। बोला 5 2 बार 6 2 बार। सबसे अधिक बार कौन आया था 6 बार आया था 7। तो यही मेरा कौन सी हो गया आंसर हो गया। आगे बोला किसी विवरण का माध्य दिया हुआ है, एक पद दिया हुआ है। बोला इस पद का विचलन कितना बराबर होगा। विचलन किसके बराबर होगा। तो बोला विचलन के लिए क्या करना है उस चीज को। बोला यदि पद दिया हुआ रहेगा उसमें माध्य को घटा दीजिए। जैसे वहां घटा रहे थे तो उसको घटा दीजिए। इसका मतलब 18 में 25 घटा दिए कितना -7। यही मेरा क्या निकल गया विचलन। आगे इसका माध्यिका कौन होगा जिसको आरोही अवरोही क्रम में सजा देंगे। जो बीच में निकलेगा उसी को क्या कर देंगे आंसर कर देंगे। नेक्स्ट सवाल है लिखा हुआ था। बोला किस प्रकार का है सेकंड है।